अरे इधर आओ, मैं आपको नाटक नहीं कर रही है। हमारा जल जंगल जमीन सब कुछ छीना जा रहा है, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, कानून का उल्लंघन, लोकतंत्र, संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाना, लोगों के साथ गलत तरह का महिलाओं को पकड़ पकड़ के खींच के ले जाना और धमकी और ये सारा सब, मतलब किस तरह से जुल्म नहीं ढाए जा रहे हैं। हमारे ऊपर 300 लोगों के ऊपर केस दर्ज कर दी गया, मेरे ऊपर 1 दर्जन केस है। मुझे पता नहीं, मैं तो गांधी जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ, कहीं मेरे ने कभी हिंसा नहीं की, कभी मैंने एक गलत नारा नहीं लगाया। इसके बावजूद मीडिया और सरकार, हमारा दर्द पता नहीं क्यों उन तक नहीं पहुंच रहा। केन बेतवा के बारे में हमने सोशल मीडिया में, अखबारों में कई बार सुना और कई बार तस्वीरें भी देखी उस प्रदर्शन की। लेकिन जब इतना हमने देखा तो हमारे जहन में एक सवाल आया कि क्यों ना इस सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की असलियत के बारे में खुद जा करके जमीन पर समझा जाए और उसकी हकीकत क्या है ये जानी जाए। रास्ते में हमें कई सारे लोग मिले और ये वो लोग हैं जिनकी कहानियां सरकारी दस्तावेजों में कहीं भी दर्ज नहीं है। कई बरसों से ये लोग अपने मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। कोई नहीं जानता उनकी अगली पीढ़ी कहां बसेगी। और अब शुरू होती है गांव दर गांव सच की तलाश। केन बेतवा नदी परियोजना आखिरकार है क्या? केन नदी जो मध्य प्रदेश के पन्ना इलाके से बहती है और बेतवा नदी जो उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है। दावा ये है कि केन में अतिरिक्त पानी है तो उसे नहर के जरिए बेतवा तक पहुंचाया जाए ताकि सूखे बुंदेलखंड को पानी मिल सके। इसके लिए मध्य प्रदेश में बन रहा है दौदन डैम, 221 किलोमीटर लंबी एक नहर जिसमें 1-2 किलोमीटर की सुरंग भी शामिल है, जिसका कार्य शुरू हो चुका है। सरकार कहती है करीब 9 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई मिलेगी, 62 लाख लोग को पीने का पानी और साथ में बिजली भी बनेगी। कुल अगर लागत की बात की जाए तो उस पर कुल लागत है करीब 44,605 करोड़ रुपए। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। उसके बाद से काम तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है और कहा जा रहा है 2030 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। लेकिन इसी रफ्तार के साथ बढ़ी है एक और चीज और वो है गांववासियों का, आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन। द्वारा हमारे पिछले चिता आंदोलन के बाद तरह तरह के आश्वासन दिए गए थे, उनको ये लग रहा था उसके बाद हमारे ऊपर जितने भी आंदोलनकारी के। जुलाई 2026 का वो समय और वो तारीख जब प्रदर्शन, भूख हड़तालें और कानूनी लड़ाइयां गांव वालों की तरफ से लगातार लड़ी जा रही हैं। और यही वो जगह है जहां से हमारी असली पड़ताल शुरू होती है। जिन्होंने प्रदर्शन किया, जिनके घर बुलडोज हुए, सबकी आप बीती सुनाते हुए हम मध्य प्रदेश के छतरपुर के डोंगरिया गांव में इस वक्त मौजूद हैं। केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में लगभग छतरपुर जिले की बात करें 22 गांव हैं जिन्हें कि विस्थापित किया जा रहा है, जिन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। उन गांवों का सर्वे किया गया और अगर आपके साथ मंजर बताऊं तो बहुत जगह पर मकानों को बुलडोज कर दिया गया है, विस्थापन किया है। गाँव वालों का आरोप है कुछ को मुआवजा मिला है, कुछ को नहीं मिला है। एने पौने दामों पर मुआवजा दिया जा रहा है। जो नपाई हुई है ज़मीन की उस पर तक नपाई ठीक से नहीं हुई है, ये भी तक गांव वालों द्वारा कहा जा रहा है। इस वक्त मैं छतरपुर के ही एक गांव में हूँ, डोंगरिया, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। ये वहाँ की तस्वीर है। कुछ जो घर हैं, जो दुकान है, उन्हें तोड़ दिया गया है और कुछ को अभी रोका हुआ है। कहा जा रहा है कि जब ये बारिश का महीने बीत जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो पहुँचेंगे और इन सब इलाकों को भी सरकार ने इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत ले लिया है। आपकी ज़मीन भी गई जी? तो मुआवजा ठीक मिला, नहीं मिला? नहीं मिला, ठीक नहीं मिला। कितना मुआवजा दे रही है सरकार? वो 1 एकड़ में 5 लाख रुपए। तो आप लोग ने कहा नहीं कि मौजूदा जो रेट है उसके हिसाब से तो ये बहुत कम है। हमने तो बोला था लेकिन सुना ही नहीं है किसी ने।
खूब लड़ाई की थी। तो ये कैसा सर्वे हुआ? क्या सब मकानों का और ज़मीनों का अलग-अलग सर्वे किया गया या फिर एक साथ ही सबकी नपाई कर दी गई? सर्वे को लेकर बहुत सवाल हुए, नपाई को लेकर सवाल हुए, जी। तो उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि अलग-अलग नपाई की थी उसने। तो आपको क्या दिया सरकार ने? एक मुश्त मुआवजे की राशि दे दी या फिर कोई प्लॉट दिया या फिर सरकार द्वारा कोई घर दिया गया कहीं पर? क्या दिया सरकार ने? नहीं, घर कुछ नहीं दिया है। हाँ। हाँ, प्लाट देने के लिए बोला था, प्लाट में पैसा कट रहा था 6.5 लाख रुपए, तो हम लोगों ने लिया नहीं है प्लाट। 5 लाख की कर दिया, तो वो लोग तो 30 बाई 50 में तो काट लेते, कितना पैसा 6 लाख रुपए काट रहे हैं। तो बताओ, वो जंगल में दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा हमारा? हमने वो तस्वीर देखी थी जो इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ था जो लगभग 21-22 दिन तक चला था, लेकिन उसकी गूंज सरकारी अधिकारियों के कान तक पहुंची। कुछ असर हुआ उस प्रदर्शन का? क्या दोबारा से अधिकारी लोग आए और उन्होंने कहा कि नहीं मुआवजा राशि पहले कम दे दिया, चलो अब बढ़ा के दे देते हैं, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, कोई नहीं हुआ। तो मतलब ऐसा पहले बोला था 25 लाख के लिए वोटर के हिसाब से, तो उसने फिर 12.5 लाख रुपए दिया है। मैं घर में ना तो डुक्कू भरा थी, लड़का बहू घर में ना थे। वो आन के जैसे मशीन पेड़ के उन्होंने पूरा मकान तोड़ दिया, कुछ सामान भी निकालने दिया। अच्छा, ये जो आप लोग का हिस्सा, ये जी। जो आप लोग का हिस्सा तोड़ा, हाँ। आप लोग थे ही नहीं घर में, आप घर लोग में की ही ना थे, गैर मौजूदगी में तोड़ा? कोई घर में ही नहीं था। वो आन के उनने एकदम से मशीन लगा के वो तोड़ दिया। देखो नहीं, आप अगर गलती कह रहा हूँ तो आप देख लो। हाँ, ये पूरा हिस्सा टूटा हाँ। हुआ हमें नजर आ रहा है। उसी में भसा वसा सारा था, मेरा सामान था बहुत सा, तो सारा दाब दिया उनने, सारा गिरा के वो भाग गया। इतनी यहाँ पे आवाज़ उठी। यहाँ पे अगर मुआवजे राशि की बात की जाए, 4 महीने बाद जब से आप लोग ने प्रदर्शन शुरू किया, लगभग बारिश का समय बीतने का शायद इंतज़ार कर रहे हैं अधिकारी, उसके बाद सुनने में आ रहा है दोबारा से यहाँ पे घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी, तो उसके बाद क्या, कहाँ, यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं आप लोग? कहीं लेंगे ज़मीन। अब 12.5 लाख तो बहुत कम है। घर बनाएंगे कि ज़मीन लेंगे, क्या कर सकते हैं अब इस। सरकार की ज़मीन पे नहीं जाएंगे आप लोग? जो सरकार ने आप लोग को प्लॉट दिया है, विस्थापन किया है, प्लॉट तो दिया ही नहीं है। तो क्या दिया है सरकार? सिर्फ 5 लाख राशि दे दी? हाँ, 12.5 लाख रुपए दिया था। जमीन तो थी नहीं हमारे वोटर का पास। सिर्फ दिया है, मतलब एक आदमी का वोटर 12.5 लाख रुपए, उसमें भी अभी 12 लाख आए नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं राशि कुछ को मिली है, कुछ को नहीं मिली है? नहीं मिली है, कुछ को मिली है, कुछ ही को नहीं मिली है। और ये कैसे सरकार ने निर्धारित किया है कि इनके खाते में पैसे अभी डालने हैं, इनके खाते में पैसे बाद में आएंगे? ये कौन निर्धारित कर रहा है? पता नहीं है किस लिए, सरकार को पता चल रहा है क्या? क्या पता भर रखा था चल रहा है यहाँ पे। एक और बात आप लोग से जानना चाहूँगी, ये कच्चे मकान और पक्के मकान का भी कोई सिस्टम है कि कच्चा मकान है तो मुआवजा राशि कम होगी, पक्का मकान है तो थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी के पास खेत है तो उसका पैसा अलग मिलेगा, और वोटर है तो उसका पैसा अलग मिलेगा? क्या ये सब पैमाने सरकार ने निर्धारित किए हुए हैं? नहीं, कच्चे मकान के कोई 60,000 दे दिए, कोई 1 लाख वैसे दे दिए। बस? हाँ, पक्के के 1.5 लाख 1 लाख ऐसे दिए, चाहे कितना ही बड़ा हो। और जिनको पक्के मकान के पैसे दिए, क्या उनको प्लॉट दिया कहीं दूसरी जगह? नहीं दिया। नहीं किसी को नहीं दिया। किसी को नहीं दिया। तो ये आखिरकार प्लॉट मिला किसको है? प्लॉट पता नहीं है किसको मिला है। सरकार जाने किसको मिला किसको नहीं। सरकार ने अभी कुछ दिया है आपको? दिया है 50-60 हजार रुपया मिला है, सो कम होता है। 50-60 हजार में कहाँ मकान बन जाएगा, आप ही बोल देना। सरकार ने आपको सिर्फ 50-60 हजार और रुपए दिए। क्या, मुआवजा पूरा नहीं दिया मेरे को। और जो कह रहे हैं हर एक वोटर के ऊपर जो पैसे मिले हैं सबको 12 लाख रुपए, हाँ 12 मिले है, काहे झूठ कह दिए। 12.5 लाख रुपए आए हैं, लेकिन घर मकान की नहीं मिले मुझे। अच्छा, ऐसे 12.5 लाख मिले हैं। हाँ। लेकिन घर मकान को लेकर सरकार ने कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया, बोर का भी नहीं दिया। मेरे पास बोर भी है एक ठैया। तो आप लोग का जो भी मुआवजा निर्धारित हुआ है, यानी कि इस बेसिस पे निर्धारित हुआ है कि कच्चा मकान, पक्का मकान और वोटर के हिसाब से बस, हाँ, है ना? उसमें भी आप लोग को राशि अभी पहुंची नहीं है। नहीं नहीं पहुंची। इस गांव में किसी के पास भी राशि नहीं आई है? नहीं किसी के पास नहीं, किसी के खाते में कुछ नहीं पहुंचा? वैसे पैसे तो आए, कुछ लोगों के आए, कुछ लोग नहीं। आधे लोगों के आए, आधे लोगों के नहीं आए। जैसे ये इसका पैसा नहीं आया है। उम्र पूरी है इसकी। सारा उम्र कुछ सब है इसका, सब कुछ। कंप्लीट है, फिर भी पैसे नहीं आ रहे हैं। सरकार कहती है करीब 10,62,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश के 10 और उत्तर प्रदेश के 4
जिलों में। हर व्यक्ति को उचित मुआवजा मिले। परियोजना पे ये चर्चा हो कि ये परियोजना नुकसानदायक है, इसके नुकसान ज़्यादा हैं कि फायदे ज़्यादा हैं, कम से कम ये चर्चा जनता को होनी चाहिए। और इसका जो पर्यावरणीय विनाश है उसके बिना भी बुंदेलखंड को पानी दिया जा सकता, वो विकल्प मौजूद है, उस विकल्प पे भी चर्चा होनी चाहिए। ये पूरी परिकल्पना झूठ पर आधारित है। पर्यावरण का नुकसान, बुंदेलखंड के फेफड़े कहलाने वाले पन्ना रिजर्व टाइगर जो सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रिजर्व टाइगर है, 46 लाख पेड़ कट जाएंगे। बुंदेलखंड वैसे ही जलवायु परिवर्तन को लेके बहुत संवेदनशील है। आप अगर बुंदेलखंड को पानी देने की बात कर रहे हैं, छतरपुर को, तो आप जहाँ ये परियोजना बन रही पूरा त्राही है किशनगढ़ क्षेत्र, वहाँ एक गांव को पानी नहीं मिल रहा। दूसरा बक्सवाहा सबसे सूखा क्षेत्र है, बक्सवाहा को पानी नहीं मिल रहा। पन्ना का कलदा क्षेत्र सूखा है, उसे पानी नहीं मिल रहा। तो आप बुंदेलखंड में पानी दे किसे रहे हैं? और दिसंबर 2024 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में इस प्रोजेक्ट की नींव रखते हुए इसे डॉक्टर अंबेडकर की विरासत से जोड़ करके कहा था कि 21वीं सदी में वही देश आगे बढ़ेगा जो अपने जल संसाधनों का सही प्रबंधन करेगा। सरकार ने इस प्रोजेक्ट में वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन धरातल पर मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि गांववासी अब भी अपनी जगह अलग अलग तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बेटा खत्म हो तो उसको पेगज नहीं आया है। बहू विधवा है हमारी, तो बहू को नहीं आया है। एक बेटी है 18 साल की, उसको नहीं आया है। वो हमारे ही नहीं आया है। कुछ नहीं। आज हमारे घर मकान टोरा, जंगल हमारी छीन लाई, जमीन हमारी छीन लाई। हम क्या करें? काय में पालें? 12 लाख रुपए ले हमारे 4 मकान बना देवे। और सो कहा जंगल हमारी, जंगल की जंगल चाहिए हमको, मकान को मकान चाहिए। अपन का तो चरो मग्गो हम भी रहते, हम को कछु न मंगा रहे थे, लेकिन वो खा रहे थे, हम पाल रहे थे भी, हमें पाल रहे थे। तो हमें जब तो उन्हें देने नहीं तो बिल्कुल ना हमारे होते से भगावे ना। दौदन डैम के लिए करीब 9000 हेक्टेयर जमीन डूबेगी, जिसमें से लगभग 5800 हेक्टेयर पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर इलाके में है। एक अध्ययन के मुताबिक रिजर्व का करीब 58 वर्ग किलोमीटर यानी 10% हिस्सा टाइगर हैबिटेट सीधे डूब जाएगा। एक विशेषज्ञ के मुताबिक रिजर्व का 70% हैबिटेट डूबने से यह पन्ना टाइगर रिजर्व के अंत जैसा हो सकता है, जहां फिलहाल 55 से ज्यादा बाघ रहते हैं। अब बात इंसानों की कर लेते हैं। सिर्फ दौदन डैम की वजह से छतरपुर जिले में 5288 परिवार और पन्ना जिले में 1400 परिवार विस्थापित होंगे। कुल मिलाकर 10 गांव पूरी तरह डूब जाएंगे और 24 गांव किसी न किसी रूप में प्रभावित होंगे। सरकार ने मुआवजे का वादा किया 12.5 लाख रुपए प्रति एकड़ और घर के बदले 6 लाख रुपए, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। जंगल में है सो हमारी सुनी नहीं रहे, और हमारी जंगल छीन ला, जमीन छीन ला, मकान टूट डारे। अब डरे डांडे में, बाल बच्चे डरे, हम डरे, सब डरे। भी तो ये सो करे कि जब सुनाई नहीं करे क्या करे, ये खट मार डारे भी तो सब रन के मैस मर जाएगी सब जन, सोने और मैदान हो जाए। जंगल छीनी गई, जमीन छीनी गई, हमारे घर मकान छीने गए। सुई के बलते हमें जगह चाने, जमीन चाने और घर मकान चाने, और नहीं देने हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो बम पटक दें जनता के ऊपर, सुबह साफ हो जावे, सोने में ना हो जावे। वो नहीं था हमको तो इतना गुस्सा, इतनी नाराज हैं आप सरकार से कि सरकार ने बिल्कुल भी नहीं सुनी आप? बिल्कुल नहीं सुनी है। जब तो हम कहते हैं कि बम पटक देवे हमारे ऊपर, हमारी बाल बच्चन के ऊपर, ना हमारे ऊपर बम पटको जावे, नहीं तो पूरी मांग करें। हम कैसे के पालगी बाल बच्चे को, कहाँ जज्जे? पट्टेवारी जमीन है तो पट्टेवारी जमीन को नहीं हमारा दवा, 1 रुपया नहीं आओ हमारा, 1 रुपया ना हमारे इतने की जमीन को आया है, ना खाली जमीन रखे थे हम वहाँ को नहीं आया है। कहा गया कि कुछ और दूसरे लोगों को मुआवजा चला गया, जो गांव के असली लोग हैं जिनकी जमीन गई है उनको मुआवजा नहीं गया। ऐसा ही हुआ है। जब हमारे पट्टेवारी है हमारे नाम पे नहीं आता, तो दूसरे के नाम पे कहा चले गो, हमारा देवे ना, हमें भगा रहा है तो हमें देवे। हमें चाहना नहीं था, हमको उते से हटने नहीं है, नहीं तो बम पटक देवे हमें वो लान के, नहीं तो उते से हट नहीं रहा। जो लोग पूरा मुआवजा हमारा नहीं मिले, धरती को, हमारा मकान को और पेगज को, हमारा घर गिर गया। हम क्या करें? हमारे 5 बच्चा हैं, 6 बच्चा, हम काय में हो पाल के? बताओ दीदी, तुम्हें बताओ, तुम पढ़ी लिखी, हम अनपढ़ हैं, लेकिन हम भी मांग कर रहे हैं अपनी पूरी, हमारी मांग पूरी दे देवे।
पूरी मांग कर दे हमारी पाई पाई से, जैसे हम रहते हैं वैसे पाई पाई से हमारे साफ कर दे, मैं तो बिल्कुल हटा दे। बच्चा बैठी 18 साल के बच्ची बैठी, बच्चा बैठे तो उनको कौन दे रहा हो? तो वोटर के तो तुमने पर्ची लान दे के 18 साल के होगा, तो वोटर डाल दो। अब काय पीछे हट रहा है? अब देवे ना, देवे हमारा अधिकार। ये छोटी बच्चियां जो लगभग 1.5 माह पहले अपने स्थायी घरों को छोड़ करके, उस आंगन को छोड़ करके यहाँ पर झोपड़ में रहने को मजबूर हैं। ये छोटी बच्चियाँ लगभग 1.5 महीने से इसी यहीं पे जो बने गए झोपड़ है वहीं पे रह रही हैं। इन्हें ये नहीं पता कि अगली बार ये उस आंगन में दोबारा खेल पाएंगी कि नहीं। कह रहा कि पैसा बंटन की जगह सुनाए थे पट्टा न कसूगा सब भगाव थे। कितना दिक्कत हो रहा है आप लोग को? खूब दिक्कत थे हमें तो, राम दे घर गिरी है जबाई की डरे हम तो भगवान के। हाँ जगह नहीं मिल रही, घर अनखे नहीं मिल रही है, बंधे गए थे हम उताई रहे आए खुद में नदी में कितना लोग हैं यहाँ पे जो अभी रह रहे हैं? कहाँ से आए हैं सब? हम उते हम भागे मरहा से भागे आए। हाँ घर गिर गया बिल्कुल, कच्चू नहीं छोड़ी थी। ये सारे छोटे छोटे बच्चे, कोई यहाँ पे स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं तोड़ डारी जहाँ पर हाथी स्कूल तोड़ डारी जो नहीं है, स्कूल नहीं है। पीने का पानी कहीं पे कुछ नहीं। हाँ तोरी बोर को अभी ते नहीं का सुलो हम मुए तोरी बोरन को पानी ले आई। अब ऐसा ही बनाए, ऐसा झोपड़ी अभी जैसे ही रही थे। यही तो मकान है, यही तो मकान है, यही मकान है जिसका जिक्र ये महिलाएं कर रही हैं। अगर आपको अंदर चल के दिखाऊं तो जो मकान छोड़ के आए हैं, जो मकान सरकार प्रशासन द्वारा बुलडोज कर दिया गया, जिसे ढहा दिया गया, जिस पर अब नदी परियोजना की वजह से गांव दर गांव से जो घर हैं सबके तोड़े गए, कच्चे मकान पक्के मकान। उसके बाद ये वो जगह है जहाँ पे आकर के रहने को मजबूर है। और देखिए जैसे किस तरह का एक कच्चा झोपड़ बनाया गया है। ये लकड़ी के ये लकड़ी के बल्ले हैं जिनके माध्यम से इसको पूरी तरह से बनाया गया है, ऊपर और सपोर्ट देने के लिए, जिससे कि बारिश का पानी नीचे ना आए। इसीलिए आप लोगों ने किया ना कि बारिश के पानी से घर के अंदर पानी ना आए, बारिश का घर के अंदर पानी आता है नीचे से। जब आए होंगे तो आता है, अभी भी आता है? हाँ अभी भी आता है, हाँ अभी भी आता है। हम लड़का वाले गीले हो जाते, सब भीग जाते हैं। तो अभी इस छोटे से झोपड़ के अंदर कितने लोग रहते हैं? बहुत लगभग कितने? 8-9 जन रहते हैं झोपड़ के अंदर। इस झोपड़ के अंदर 8-9 जन। और जो आपका अपना मकान था वहाँ पे 3 से 4 कमरा रहा होगा। हाँ, तो 3-4 कमरा होते, 5-6 कमरा होते। इतने पे नहीं कब मिटा दे, सब जीसी चल गए, सरकार ने सब मिटा दे। नहीं ना हम घर या ना कच्ची गई, लड़का बाजी सब पानी से भीग जाता रहा पानी में। इतना लंबा प्रदर्शन चला, अप्रैल माह से भी मांग चल रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बहुत ही बर्बरता से हटाया वहाँ से। बहुत बुरी बर्बरता से हटाया गया। महिलाएं चिता पर लेटी थी, नदी में प्रदर्शन चल रहा था। क्योंकि हमारा प्रदर्शन सुबह से ही शुरू हो जाता था, 5-6 घंटे हम लोग नदी के पानी में ही रहते थे, अपना प्रदर्शन करते थे शांतिपूर्वक। और उस बीच 19 तारीख की सुबह 4 से 5 के बीच में पुलिस प्रशासन भारी बल आया, हजारों की संख्या में पुलिस आई। जबकि यदि कहीं पुलिस की आवश्यकता हो तो वहाँ घंटों लेट पहुँचती है, और जहाँ कोई न्याय हक अधिकार की बात करता है तो पुलिस वहाँ समय से पहले ही पहुँच जाती है। महिलाओं को खदेड़ा गया है नदी में से, उनको खींचा गया। आदिवासी महिला छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी नदी में थी, तो वो बह रही थी, तो उनको नदी तरफ हाँका गया जबकि वो अपना बचाव कर रही थी। और जबरन, आपने भी एक वीडियो देखा होगा, एक बुजुर्ग अम्मा है, उनको पुलिस ने किस बुरी तरह से खचोरा गया है। और ऐसा नहीं है, महिलाओं की साड़ियाँ खींची गई, उनसे बदतमीजी की गई, उनको अशब्द गालियाँ दी गई हैं। ये सब महिला, ये पहली बार नहीं हुआ है। फट रहा हमारा तो नहीं, हमारे लड़का को नहीं, लड़का के नहीं दे तो हमारी बहू के दे दे। 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, हम कहाँ से दे दीदी, हमारे पास है नहीं है, क्या करें हम तो मरे ही नहीं धरे। जब हमारी बहू बैठी विधवा, तो जी को लड़का चलोगा तो हृदय चलोगा तो कठोर जी को लगी वो ही जाना, ऐसा नहीं जाना को लोग। लेकिन अकेले हमारी को दे दे, बहू को दे दे, मैं बहू हो जा हमारी, चलो हमारी नहीं हमारा लड़का तो हम तो में संतोषी कि चलो हमारी बहू के मिलेगा, तो वो नहीं दे रहा बे, काय नहीं दे रहा है।
तब शासन सुना ही नहीं रही हमारी, का सुने शासन सुना ही नहीं रही हमारी, भगा रही एकदम भगा रही कि चलो हटो, घर मकान गिरा दो, वही में रहती थी बा, कहाँ जावा बेचारी को, ना पति या ना को टपरा बनावे या ना को कछु करवे, तो का करे बा, कहाँ जाए बताओ। बता के नहीं हमें कहे कि तो हम बता नहीं, तुम्हें हर बताई थे हमें, तुम्हें कागज दई के तो तुम्हें भगने हैं कि नहीं भगने, धोखेबाजी की करी उनने। चलो हटाओ हमको तो जब हटने जब हम पाई पाई से दे दें दीदी, नहीं तो हमने हट नहीं रहे, वो तई चाहे हमारे जहाँ टपरिया बना के, लेकिन हट नहीं रहे, मर जाएंगे लेकिन मर जाएंगे, अपनी जमीन से हटेंगे। ओते से हट भी ना, हम मर चाहे भी वही टपरियन में, लेकिन हट भी ना, जो हमारा अधिकार नहीं मिला है, जो हम हट भी ना वहाँ से। जय मांग है हमारी पूरी, और शासन सुन ले या न सुने, तब हम हट भी ना, कि चाहे जो कछु कर ले। महिलाओं के अनुसार ये है वो कठोर प्रशासन जो लगातार ये बात कह रहा है। और आप आंखों में आंसू देखिए इस महिला के, जिसने अपना बेटा खोया है, और मांग ये है कि बेटा खोया है तो कम से कम बहू जो है उसको मुआवजा दिया जाए, जिसके लिए दर दर भटक रही है महिला, अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी है, अपना जंगल नहीं छोड़ा है, और मांग सिर्फ एक है कि जब तक अपनी बहू को मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक अपने बेटे का हक बहू को नहीं मिलेगा, तब तक ये अपना धरना नहीं छोड़ेंगे। और स्थिति बेहद ख़राब यहाँ पे इसलिए भी है क्योंकि अगर सरकार को लगता है कि ये महिलाएं अब शांत हो गई हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये महिलाएं शांत नहीं हो गई हैं। केन बेतवा पहली नदी जोड़ो परियोजना है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सहा है उस पूरी योजनाओं की वजह से तो आदिवासी महिलाएं हैं। वो गांव की महिलाएं हैं जिन्होंने अपना जंगल, जिन्होंने अपना घर अपनी आँखों से उजड़ते हुए देखा है। ये वो महिलाएं हैं जिनका घर उनके सामने बुलडोज किया गया, और जब ये लड़ती रहीं, प्रशासन को रोकती रहीं, तब प्रशासन के गानों में जू तक नहीं गई और इनको वहाँ से दर बदर कर दिया। और ये महिलाएं यही बात का जवाब सरकार से मांग रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो कल को जब वोट मांगने आएगी सरकार तो ये उनको वोट भी नहीं देगी।